अक्सर हम कुर्बानी के बाद जल्दी में पहला जो खाना खाते हैं वो पूरी तरह से पका भी नहीं होता। जितने तेज़ मसाले वाली चीज़ें होंगी वो मैदे को नुकसान देंगी, और जितने मैदे को नुकसान देंगी उतना अगला खाना नहीं खा सकेंगे। एक चीज़ को आपने अवॉइड करना है और वो है ये फिज़ी ड्रिंक्स। बड़ी इसका मतलब ये नहीं है कि हम सवाए गोश्त के कोई और चीज़ खाएं ही ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं मियो हॉस्पिटल लाहौर, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और अल-राज़ी हॉस्पिटल, MM आलम रोड, गुलबर्ग लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। बड़ी ईद की आमद है। हर बंदा आजकल या तो किसी बकरे की तलाश में है, या किसी गाय की तलाश में है, या शायद इससे भी किसी बड़े जानवर की तलाश में है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि चंद दिन गुजरने के बाद इनमें से अक्सरियत को डॉक्टरों की तलाश शुरू हो जाएगी, यानी किसी ना किसी डॉक्टर को ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे मसाइल जो आसानी से हल हो सकते हैं, जब उनके ऊपर टाइम पे काबू ना पाया जाए तो फिर एंड किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में ही होता है। आज बतौर डॉक्टर और बतौर पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देना चाहता हूँ, ताकि आपकी ये बड़ी ईद खुशगवार गुजरे, आप इसको एंजॉय करें, खाने भी खाएं, मज़े भी लें और सेहतमंद भी रहें। कुछ छोटी छोटी टिप्स होंगी, आप उम्मीद अगर उन पर अमल करते रहेंगे तो आपको ईद का बड़ा मज़ा रहेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने खाने को अच्छी तरह से पका के खाएं। अक्सर हम कुर्बानी के बाद जल्दी में पहला जो खाना खाते हैं वो पूरी तरह से पका भी नहीं होता। वो हाफ़ कुक्ड मीट जो होता है वो आपको बहुत नुकसान दे सकता है, इसलिए जब तक खाना अच्छी तरह से बन ना जाए उसको मत लें। दूसरी चीज़ है, मसाले हल्के रखें। जितने तेज़ मसाले वाली चीज़ें होंगी वो मैदे को नुकसान देंगी, और जितने मैदे को नुकसान देंगी उतना अगला खाना नहीं खा सकेंगे, और मैदे में जलन शुरू हो जाएगी और बाज़ औक़ात तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 3, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। जितनी फ्राइड चीज़ें होंगी, जितनी डीप फ्राइड चीज़ें होंगी, चाहे वो किसी किस्म का कोई मीट है या कोई और चीज़ है, वो हाज़मे में प्रॉब्लम करती है, वो हज़म होते हुए बहुत देर लगाती है। तो जितनी हाफ़ कुक्ड डीप फ्राइड चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। नंबर 4, थोड़ी सी एक्टिविटी ज़रूर रखें। वॉक करें, चलते फिरते रहें, ताकि आपको खाना हज़म होता रहे। जितनी एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना खाना अच्छा हज़म होगा, उतना आपको अगले मील का मज़ा आएगा। अगली चीज़ है हाइड्रेशन। ये बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के दिन है, बंदे को पसीना बहुत आता है। आप बाहर चाहे कुर्बानी करने गए हैं या गोश्त बांटने गए हैं, किसी दोस्त को मिलने गए हैं या मार्केट में गए हैं, तो आपको पानी की ज़्यादा कमी होने के चांसेस हैं। सो पानी पीते रहें, जिस तरह से भी पी सकते हैं। नींबू पानी पी सकते हैं, सिंपल वाटर पी सकते हैं, घर का पानी पी सकते हैं, वो ज़रूर पीते रहें। लेकिन एक चीज़ को आपने अवॉइड करना है और वो है ये फिज़ी ड्रिंक्स, ये कोला ड्रिंक्स। इसमें शुगर भी ज़्यादा होती है और ये बेसिकली हाइड्रेशन भी प्रॉपर नहीं देते। सो इसलिए बराए मेहरबानी ये बोतलें और इन किस्म की चीज़ों से परहेज़ करें, लेकिन पानी जितना पी सकते हैं दोनों में पानी पीते रहें। अगली चीज़ है सब्ज़ियों का इस्तेमाल। एक बात याद रखें, बड़ी ईद का मतलब ये नहीं है कि हम सवाए गोश्त के कोई और चीज़ खाएं ही ना। इस गोश्त को आप सब्जियों में मिक्स करें, बल्कि सब्जियां अलहदा से बना के भी खाएं। इससे आपको खाने में वक्फा भी मिलेगा और अलग से जायका भी मिलेगा। सो गोश्त खाने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज़ खाते चले जाएं। इससे खाने का मज़ा भी कम हो जाता है और बंदे को बहुत ज़्यादा स्वाद भी नहीं आता। फ्रूट ज़रूर लें, क्योंकि आजकल जितने भी फ्रूट हैं वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे और बहुत मज़ा देंगे। ये फ्रूट अपने खाने के साथ साथ भी इस्तेमाल करते रहें। अगली चीज़ है मीठे का इस्तेमाल। एक बात याद रखिए, इस ईद के दिनों में गर्मी की वजह से हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। सो वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, वो लोग जिनको शुगर है और वो लोग जिनको शुगर नहीं भी है, घर में हर खाने के बाद हम मीठा ज़रूर खाते हैं। सो मीठे पे हाथ अपना हल्का रखें, क्योंकि ये शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और अगर शुगर बढ़ जाएगी तो फिर खाने के हज़म करने से लेके ज़ख़म के ठीक होने तक कोई भी चीज़ ठीक तरीके से नहीं चलती है। बतौर पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं जो मैदे की दर्द के साथ, सीने की जलन के साथ, पेट की दर्द के साथ और वॉमिटिंग के साथ आते हैं। हमें ये देखना है कि हम इन लोगों को करें क्या। सपोज़ किसी को अगर घर में
वॉमिटिंग शुरू हो गई है, मैदे में जलन शुरू हो गई है, सीने में जलन शुरू हो गई है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि उसको 6 से 8 घंटे का खाने का वक्फा दें ताकि उसके मैदे को आराम मिल सके। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बोतलों से, फिज़ी ड्रिंक से उसको परहेज़ कराएं और घर में जो भी सादा ग़िज़ा मौजूद है वो उसको दें। फिर घर में चाय पीने की बजाय अगर आपको ग्रीन टी या कहवा अवेलेबल है तो वो उसको दें। और अगर आपको ये महसूस होता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। अब डॉक्टर क्या करेंगे? वो पहले उनका मुआयना करेंगे, कुछ ब्लड के टेस्ट कराएंगे और फिर उनको हो सकता है ड्रिप लगानी पड़े ताकि उनको पानी की जो कमी है वो ठीक हो, या उनका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि पेट में कोई और मसला तो नहीं। और बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक्स खाने में या ड्रिप में भी देनी पड़ सकती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं आसानी से, जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं अगर उनको फॉलो किया जाए। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे अर्ज़ की, इनको फॉलो करें बतौर डॉक्टर भी और बतौर पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी। मुझे यकीन है कि ईद आपकी अच्छी गुजरेगी, मज़े में गुजरेगी और आप इस ईद को अच्छी तरह से अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तब इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।